नमस्कार। स्वागत है आप सभी का केंद्रीय विद्यालय बुरकुंडा के नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन कार्यक्रम में। सर्वप्रथम आप सभी को पूरे विद्यालय परिवार की ओर से राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हॉकी के महान खिलाड़ी, जिन्हें पूरी दुनिया हॉकी का जादूगर, लेजेंड ऑफ हॉकी इत्यादि नामों से पुकारती थी, आज उनका जन्म दिवस है। हजारों साल नरगिस अपने बेनुरे पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अल्लामा इकबाल की ये पंक्तियां मेजर ध्यानचंद पर बिल्कुल सटीक मालूम पड़ती हैं। वे ऐसे ही दीदावर थे, ऐसी ही शख्सियत थे जिनके लिए कहा जाता है कि हॉकी की दुनिया में ऐसा सितारा ना कभी था, ना अभी है और शायद ना कभी होगा। उनका खेल देख लोग दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाया करते थे। गेंद मानो उनके स्टिक से चिपक सी जाया करती थी। तभी तो लोगों को ये शक होता था कि वे किसी जादुई स्टिक से खेल रहे हैं या फिर उन्होंने अपनी स्टिक में चिपकाने वाली कोई चीज छुपा रखी है। उनकी ख्याति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वियना के एक स्पोर्ट्स क्लब में उनकी एक मूर्ति लगाई गई थी जिसमें 4 हाथ और 4 स्टिकें दिखाई गई हैं, मानो वो कोई देवता हो। देश तो देश, विदेशों में भी लोग उनके खेल के दीवाने थे। जर्मनी का तानाशाह हिटलर, वो भी उनकी खेल का मुरीद था। उसने तो उन्हें जर्मन टीम से खेलने का आमंत्रण भारी कीमत के साथ दिया था, परंतु देशभक्त ध्यानचंद ने उनके इस ऑफर को बड़ी ही शालीनता के साथ ठुकरा दिया। मेजर ध्यानचंद को ये हुनर यूं ही मुफ्त में नहीं मिला था। इस जादुई शख्सियत के पीछे थी उनकी वर्षों की तपस्या, अनवरत अभ्यास और कड़ी मेहनत। एक साधारण सा सिपाही अपनी कड़ी मेहनत, लगन व अनुशासन के बल पर मेजर जैसे उच्च पद तक पहुंचा, और वो भी ब्रिटिश शासनकाल में। ये साधारण बात नहीं थी। उन्होंने हॉकी में ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं जिन्हें ध्वस्त करना शायद नामुमकिन है। उन्होंने ओलंपिक में 35 गोल, अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 400 गोल व कुल मिलाकर 1000 गोल करने का अनोखा कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने भारत को 1928, 1932 और 1936 में 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाए। 1928 ईस्वी में वे रिटायर्ड हुए और 56 में उन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। परंतु हकीकत यह है कि अलंकार उन्हें पाकर गौरवान्वित हुआ। वे ऐसे उच्च कोटि के शख्सियत थे, सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति थे, जिनके लिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। आज उनकी जयंती पर उन्हें शत शत नमन करते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि तू खेल जगत का चमकता सितारा था। तू खेल जगत का चमकता सितारा विरोधियों का महाकाल था। तू अपने फन का माहिर बेफिक्र बेमिसाल था। तू अपने फन का माहिर बेफिक्र बेमिसाल था। ना कोई है तुझसा इस जहां में, ना कोई और होगा ध्यान। ना कोई है तुझसा इस जहां में, ना कोई और होगा ध्यान। तू भारत का गौरव, तो शान हिंदुस्तान था। तू भारत का गौरव, तो शान हिंदुस्तान था। ये तो थी कुछ बातें मेजर ध्यानचंद की। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ एक ऐसे शख्स को जो खेल जगत से ही ताल्लुक़ रखते हैं। युवा, निर्भीक, जोशो खरोश से भरे हुए हमारे विद्यालय के बच्चों के प्रेरणा स्रोत। जी हाँ, मैं बातें कर रही हूँ अपने विद्यालय के क्रीड़ांगन के प्रभारी श्री अतुल शर्मा जी की, जो आपके सामने आ रहे हैं एक बेमिसाल प्रस्तुति के साथ। A very good morning to all viewers. Respected in charge principal, Mr. D. Jha sir, all the teachers and my dear students. Today we all gathered here virtually to celebrate National Sports Day. I wish you all a very happy National Sports Day. I feel immense pleasure that I have been given this opportunity to express my views on National Sports Day. National Sports Day is
celebrated today in entire India to mark the birth anniversary of Major Dhyan Chand. This day was first introduced in 2012. The main reason behind celebrating National Sports Day lies in championing the spirit of sportsmanship and propagating the message of various sports. So, today I am going to brief you all about Major Dhyan Chand and about National Sports Day. As I already told you that this day is celebrated to commemorate birth anniversary of Major Dhyan Chand and also to raise awareness about staying fit and healthy. Government of India celebrate this day at national level since 2012. It means it was introduced in 2012. Government also gives all sports related awards like Arjuna Award, Dronacharya Award, Khel Ratna Award to meritorious sports person to honor them. Now, do you know about Major Dhyan Chand? Dhyan Chand Singh is popularly known as the Wizard of Indian Hockey. He was born on 29th August 1905 at Allahabad, now known as Prayagraj. He was well known for his excellent hockey skill work. He had secured over 400 international goals and 1000 goals in his entire career of 22 years during the period from 1926 to 1948. Dhyan Chand is regarded as India's greatest hockey player ever. Under his leadership, the Indian hockey team had achieved several victories. He had led India into 3 Olympic gold medals in 1928, 1932 and 1936. His father, Sameswar Dutt Singh, was an army subedar and also plays hockey. His brothers' names were Mool Singh and Roop Singh. He was not much interested in sports initially, but he used to play with his friends only. In his domestic career, his performance was extraordinary. He got his nickname Wizard when he scored 3 goals in last 4 minutes while playing for Army in Jhelum. The performance brilliantly in inter-provincial hockey tournament in 1925 and was selected for international team. He was selected for Indian hockey team for New Zealand tour. There he performed very well and India won 18 matches out of 21. As we all know that winning a single gold medal in Olympic matters a lot, but his performance was brilliant at this level also. He won 3 consecutive gold medals in 1928 Amsterdam Olympics, 1932 Los Angeles Olympics and 1936 Berlin Olympics. In Amsterdam, he scored 2 out of 3 goals in the final. In Los Angeles, India defeated America by 21-1, which is still a record. In the final match at Berlin Olympics, Indian squad had scored only 1 goal till interval, but suddenly Dhyan Chand started playing barefoot and surprisingly India ended the match by winning by 8-1 score. For his extraordinary service and performance, he was honored by issuing a postal stamp by Postal Department, and also Dhyan Chand Stadium at New Delhi has been named after him. He was also honored by the Padma Bhushan Award by the Government of India in the year 1956. So these are the things which I wanted to tell you through this presentation about the legendary Major Dhyan Chand. Now, National Sports Day is also celebrated in some other countries, like Iran celebrates Physical Education and Sports Day on 17th October every year, and 17 to 23 October
is celebrated as the week named Physical Education and Sports Week. Japan also celebrates this on 10th October. Malaysia observes this day on second Saturday of every month. Qatar celebrates this day on Tuesday, second Tuesday of February, with aiming to promote sports and healthy lifestyle. So now I conclude that we celebrate National Sports Day to give honor to the legendary Major Dhyan Chand, and it also awakes us to do physical activity, exercise regularly. At last, once again, I wish you all a very happy National Sports Day. Jai Hind. धन्यवाद अतुल सर, आपकी इस बेहतरीन प्रस्तुति के लिए। कहते हैं स्वस्थ तन में ही एक स्वस्थ मन निवास करता है। स्वास्थ्य को इसीलिए सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी दौलत माना गया है। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सेहत के लिए ये जरूरी है कि हम योगाभ्यास करें, व्यायाम करें, मेडिटेशन करें, अलग अलग फिजिकल एक्टिविटीज करें। तो आइए देखते हैं कि हमारे तन मन को तरोताजा रखने के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। देखते हैं एक मोटिवेशनल वीडियो।
पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मुझे उम्मीद है कि ये मोटिवेशनल वीडियो आप सभी को आनंदित व प्रेरित कर गया होगा। इसे बनाया था हमारे लिए हमारे विद्यालय की सुश्री ललिता मेहरा ने। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मिलते हैं प्रेरित करने वाले एक और व्यक्तित्व से। मुश्किलों से भाग जाना होता है आसान, मुश्किलों से भाग जाना होता है आसान, जिंदगी का हर पल होता है इम्तिहान। डरने वालों को जिंदगी में मिलता नहीं कुछ, डरने वालों को जिंदगी में मिलता नहीं कुछ। लड़ने वालों के कदमों में होता है जहान, लड़ने वालों के कदमों में होता है जहान। ऐसे ही जुझारू, निडर, निर्भीक, जिंदगी से लड़ने और जीतने का जज्बा रखने वाली एक खेल प्रतिभा से हम आपका साक्षात्कार करवा रहे हैं। ये हैं वर्तमान हॉकी टीम के चमकते सितारे श्री ललित उपाध्याय। ललित कुमार उपाध्याय बनारस से ताल्लुक रखते हैं और बनारस के युवाओं को खेल के गुर सिखाने से लेकर भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने की अपनी जिम्मेदारी वे बखूबी निभा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि वो क्या संदेश दे रहे हैं हमारे बच्चों को। ललित उपाध्याय जी। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। शक दे लड़ती पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खद्दर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे तपता वो ईंटों में। रंग ऐसा आज निखरे और खुल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी होली, रग रग मचल के बोली। टस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है ठीक, घिसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही बस करिए। कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। शक दे हो शक दे इंडिया, शक दे हो शक दे इंडिया, शक दे हो शक दे इंडिया, शक दे हो शक दे इंडिया। Every victory has its moments, but for the Indian men's hockey team, this Asia Cup win would particularly be special as it came after a decade. Team members Ramandeep Singh and Lalit Upadhyay admit that working as a team led them to जी एक्चुअली हर एक पहली बात तो मैं ये बोलूँगा हर जीत खास होती है, क्योंकि जीत का मतलब ये होता है कि आपने जो हार्डवर्क किया है आपको उसमें सफलता मिली है। और प्लस ये है कि एशिया कप अगर 10 साल बाद हम लोगों ने 2007 में जीता था और अभी इस बार जीते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम जो एशिया में हमें दिखाना है तो है कि हम अगर बेस्ट हैं तो हमें दिखाना पड़ता है कि हम बेस्ट हैं, तो उसके लिए हमें ये सब विक्ट्री लानी पड़ेगी, हमें एशिया में गोल्ड मेडल लाना पड़ेगा। तो ये बहुत ही खास है हम लोग के लिए।
नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के सभी स्टाफ्स को और बच्चों को इस स्पोर्ट्स डे की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरा नाम ललित उपाध्याय है, मैं इंडियन हॉकी टीम से हूं और बेसिकली आई बिलोंग टू वाराणसी एंड मैं आप सभी लोगों से आज मुझे बहुत अच्छा ये मौका मिला है कि मैं आप सभी लोगों से अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकूं। और मैं इंडिया टीम के लिए आई हैव प्लेड मेनी मेजर टूर्नामेंट्स लाइक वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स एक्सेट्रा। सो मेरा बस आप लोगों से यही मैसेज है कि आप सभी लोग स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट्स पे भी उतना ही ध्यान दें, क्योंकि स्पोर्ट्स से हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, बॉडी हमारी हेल्दी रहती है और उसके साथ साथ हम एक मेंटली स्ट्रांग रहते हैं। और अगर मैं आपको स्पोर्ट्स के बारे में और अगर बताऊं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो हॉकी विज़र्ड हैं मेजर ध्यानचंद जी, जिन्होंने हमारे लिए इंडिया के लिए काफ़ी हॉकी में मेडल्स लाए हैं, गोल्ड मेडल्स लाए हैं ओलंपिक्स में। और उन्हीं के नाम पे, उन्हीं के जन्म पे ही हम 29 अगस्त को स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। तो वो भी हमारे लिए मतलब इतने बड़े इंस्पिरेशन रहे हुए हैं कि जिन्हें हम फॉलो कर सकते हैं और एक अच्छा सपना देख सकते हैं उनके जैसा बनने का। और उसके साथ ही साथ मैं आपसे भी बोलूँगा कि आप घर पे भी रह के सारे फिटनेस कर सकते हैं। मतलब हम स्पोर्ट्स पर्सन के लिए स्पेशली ही कहा जाता है कि नो एक्सक्यूज़, क्योंकि आप अपने आप को अगर एक्सक्यूज़ देते रहेंगे तो मतलब आई डोंट थिंक सो कि यू विल एबल टू डू एनीथिंग। अगर आप ये सोचेंगे कि आई जस्ट वांट टू डू एनीथिंग एनी हाउ, सो डेफिनेटली यू कैन डू इट। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप कभी छोटी छोटी शॉर्ट स्प्रिंट कर सकते हैं घर पे, कोर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, सिटअप कर सकते हैं, और उसके साथ ही साथ आप जो भी छोटा प्लेस है उस पर रनिंग कर सकते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए। और बट मोटिव यही है कि आप स्टडी के साथ साथ भी स्पोर्ट्स कीजिए। और रही मेरी बात मेरे लाइफ की जो अनफॉरगेटन मेमोरी है मेरे लाइफ की इंडिया टीम के साथ, जो अभी तक मैं यहाँ खेलता आया हूँ, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्चुअली गेट अ प्लेस इन द इंडियन हॉकी टीम, बिकॉज आप इतने लोगों के पॉपुलेशन में अगर आपको इतना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है तो आपको उसको अच्छे से अवेल करना पड़ता है और अपना 100% देना पड़ता है यहाँ पे रहने के लिए। और उसके साथ ही मैं आपसे भी बताऊंगा कि हाँ, सबसे पहले अनफॉरगेटेबल मेमोरी तभी होती है जब आप इंडिया की जर्सी पहली बार पहनते हैं और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। और वैसे तो हम नेशनल एंथम स्कूल में करते ही हैं, लेकिन जब कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं बाहर कंट्री में और जब हम मैच खेलने से पहले नेशनल एंथम जो हम फील करते हैं तो वो अलग ही गूज़बम्प आता है उस टाइम, और एक अलग ही आपको एक बहुत प्राउड फील होता है अपने आप के ऊपर। तो मैं यही बोलूँगा। और अगर मैं मैचेस की बात करूँ तो देयर आर मेनी मेमोरीज विच आई कांट टेल यू, विच आई कांट एक्सप्लेन यू राइट नाउ। तो मेरा यही बस है कि आप अपने आप को फील कीजिए, आप अपने आप को कभी अंडरस्टिमेट मत कीजिए। आपके ड्रीम हाई होने चाहिए और उसको जो चेस करना है वो उससे ज़्यादा, मतलब आपका एक कमिटमेंट उससे ज़्यादा हाई होना चाहिए। तो मैं यही बोलूँगा कि आप स्टडी ही उतना ही कीजिए और आपको जब भी मौका मिले आप प्लीज़ स्पोर्ट्स भी कीजिए। आप फिट रहेंगे, उसके लिए आपका बॉडी स्ट्रक्चर भी अच्छा रहेगा। और इसके साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जैसा हम सभी जानते हैं कि एजुकेशन और स्पोर्ट्स को मतलब साथ में करना काफ़ी थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं किसी भी चीज़ में, क्योंकि इवेंचुअली आपको ही उसमें रिजल्ट देना होता है और आपके कैपेबिलिटी और कैलिबर के ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ मच एफर्ट यू विल पुट इट। तो आपके है ये ऊपर है। मैं बस आपसे यही बोलूँगा कि जिसमें आपका दिल करे आप वो चीज़ कीजिए, लेकिन आप अपने इंटरेस्ट को और अपनी ख्वाहिशों को मरने मत दीजिए प्लीज़। मेरा यही मैसेज है आप लोगों से लिए। और हमेशा एक बात का ध्यान दीजिएगा कि जिस एज में हमें कुछ पाना होता है उस एज में हमें डेडिकेशन और प्लस सेक्रीफाइस बहुत करना पड़ता है। चाहे सोशल मीडिया हो चाहे फ़ोन हो, उसका जितना कम यूज़ करें ज़्यादा बेटर है। सही टाइम पे आप स्लीप लें, सही टाइम पे आप अपना डाइट लें और प्रॉपर डाइट लें। तो वो सब चीज़ों के लिए मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उस चीज़ों पे ध्यान दें। और मेरा एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कभी ये मत सोचिए कि आपके पास क्या नहीं है, हमेशा बस ये सोचिए कि आप क्या पा सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा स्पोर्ट्स डे पे आप सभी लोगों को हैप्पी स्पोर्ट्स डे। और आप सभी लोग स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। तो बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा और ये देखा होगा कि ये वीडियो कितना ज़्यादा प्रेरणादायक था। हमें
कौन कौन से काम करने चाहिए और कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए, इसकी बहुत अच्छी जानकारी दी हमें ललित उपाध्याय जी ने. एंड नाउ a speech competition is going to be held where the students of class 10 will deliver their speeches on Major Dhyan Chand. Mr. Gaurang Datta, TGT English, and Mrs. Preeti, TGT Maths, will be your judge in this competition. First of all, I would like to call Miss Nikita Mehta. Nikita, your time start now.